today we are going to discuss this lead code problem 2600 determine the winner of bowling game. तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है. कह रहा है कि यू आर गिवन ए टू जीरो इंडेक्स इंटीजर एरेज player 1 and player 2 that represent the number of pins that player 1 and player 2 hit in a bowling game. Okay. The bowling game consists of n turns and the number of pins in each turn is exactly 10. Assume a player hit xi pins in the ith turn. The value of the ith turn for the player is 2xi if the player hit 10 pins in any of the previous turns, otherwise it is xi. तो कुछ नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पहला देख लेते हैं कि प्लेयर 1 का स्कोर निकालना है. मतलब हमें दो प्लेयर दे रखे हैं, दोनों प्लेयर का स्कोर निकालना है और जिसका स्कोर ज़्यादा हो वो हमें रिटर्न कर देना है. बस इतनी सी है. तो 4 10 7 9. तो प्लेयर 1 लिख लेते हैं. प्लेयर 1 हो गया आपका 4 10 7 9. अब स्कोर कैसे निकलेगा इनका जनाब का. तो अभी मान लेते हैं कि स्कोर 1 जो है इनका इनिशियली क्या है वो 0 है. ठीक है, स्कोर 1 0 हो गया. अब सबसे पहले आया, हमने देखा कि इन्होंने फर्स्ट टाइम पे स्कोर कितना किया, 4 किया. तो करंट स्कोर कितना हो गया 4. चलो अब आगे आए, हमने देखा कि इन्होंने स्कोर कितना किया, 10 किया. ओके, स्कोर हो गया 10, 4 + 10. अब हम 7 के पास आए. तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने लास्ट 2 हिट्स में कभी 10 स्कोर किया है तो आपको इसको डबल ऐड करना पड़ेगा. तो लास्ट 2 हिट्स क्या है इस 7 के लिए, इस 7 के लिए लास्ट 2 हिट है, एक 10 और एक है 4. तो इन दोनों में क्या कोई 10 है? हाँ, हमने कहा ये एक 10 है. तो इसका मतलब इसका स्कोर जो होगा ना वो डबल हो जाएगा. तो 2 × 7 हो जाएगा. प्लस अब आगे बढ़ जाएंगे, फिर से वही बात आएगी. अब 9 के लिए क्या रहेगा, ये कहेगा कि अगर इन्होंने लास्ट 2 हिट्स में 10 स्कोर किया है तो इसको डबल कर दो. तो जो 9 है अपने लास्ट 2 हिट देखेगा तो फर्स्ट हिट ये, लास्ट सेकंड हिट और लास्ट सेकंड हिट ही हो जाएगी 10. तो क्या इन दोनों में कोई 10 है? हाँ भाई, ये अगेन से 10 है. तो इसका स्कोर भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होकर ऐड हो जाएगा और ये आपको काइंड दे देगा 46. तो पहले वाले का स्कोर कितना आ गया, 46 आ गया. दिस इज द क्वेश्चन. दूसरा प्लेयर का है 6 5 2 3. तो ठीक है, कोई मतलब ऐसा 6 5 2 3, ये प्लेयर 2 है, प्लेयर 2. अब इनका स्कोर निकालते हैं कि भाई साहब आप बताइए. तो सबसे पहले 6 था, चलो 6 हो गया. फिर 5 आया, 5 आ गया. अब हमने इनसे पूछा कि क्या भाई साहब आपने लास्ट 2 हिट में कभी 10 किया है. मतलब ये सवाल इसके लिए भी रहेगा, 5 के लिए भी रहेगा कि लास्ट 2 हिट में क्या आपने कभी 10 किया है, नहीं किया था. 2 के लिए 6 और 5 है, 10 नहीं है तो चुपचाप 2 ही जुड़ जाएगा. प्लस 3 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि 3 के लिए भी लास्ट 2 हिट्स में 10 कभी नहीं हुआ है. तो इसके लिए स्कोर क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 10 16. तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 46 और 16 में बड़ा कौन है. तो 46 इज़ काइंडली बिगर देन 16. सो आई थिंक प्लेयर 1 जो होगा हमारा वो विनर हो जाएगा. तो इजी पीजी क्वेश्चन था. ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सी बात है. हमें रिकॉर्ड किसका रखना है, हमें रिकॉर्ड रखना है कि 10 पिंस हमने हिट कब की, 10 पिंस हिट कब हुई हैं. हमें इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना है कि 10 पिंस हिट कब हुई हैं. तो जब भी 10 पिंस हिट होंगी हमें उस चीज़ का रिकॉर्ड करना है कि देखो भाई अभी जो 10 पिन है वो एक साथ हिट हो गई है. स्कोर मतलब प्लेयर 1 ने स्कोर कितना कर दिया है, 10 कर दिया. अब किसी भी मान सपोज करिए कि 0 1 2 3 4 ये आपके इंडिसेस हैं. ठीक है, अब सपोज करिए ये आपका 10 है, इन्होंने यहाँ पे 10 हिट किया था. तो ये वैलिड कब तक रहेगा, ये वाला 10 कब तक वैलिड रहेगा कि इसके लास्ट 2 हिट्स में. तो किसके लास्ट 2 हिट में, जब मैं 2 पे आऊँगा तो 2 कहेगा कि मेरे जो लास्ट 2 हिट्स हैं वो एक 0 है और एक 1 है. इसी तरह 3 के लिए क्या ये वाला 0 0 1 2 3 4, क्या ये 3 के लिए क्या इस पर जो 10 हिट हुआ है, इस पर जो स्कोर 10 हिट हुआ है क्या वो वैलिड रहेगा, नहीं. वो कहेगा मेरे लास्ट हिट्स तो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 ही है. अगर इसके अलावा 0 पे भी हिट हुआ ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. 3 को फ़र्क नहीं पड़ता है कि 0 पे हिट हुआ है या 10 नहीं हुआ है, उसको फ़र्क पड़ता है कि क्या 1 या फिर 2 पे हिट हुआ है 10. अगर इन दोनों में से हुआ तो फिर बताओ, नहीं है तो मत बताओ. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिकॉर्ड रख रहे हैं कि भाई लास्ट 10 कब हिट हुए हो तुम, लास्ट 10 मतलब ये तुम हिट कब हो रहे हो, 10 पे हो रहे हो. तो 3 से मैं 3 के पास जाऊँगा तो मैं कहूँगा कि भाई देखो 3 माइनस, अब लास्ट टाइम जब भी तुम हिट हुए हो वो जो भी होना चाहिए ना वो लेस देन 2 होना चाहिए.
लेस देन 2 क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो लास्ट 2 ही हिट देखने हैं। तो अगर कभी ऐसा चीज़ मुझको वैलिड मिलता है कि ith इंडेक्स माइनस लास्ट 10 पिंस का जो हिट है, लास्ट 10 पिंस हिट वो लेस देन और इक्वल टू 2 होता है, तो स्कोर मुझको स्कोर में 2 इंटू वो जो भी इंडेक्स होगा वो करना है, एल्स नहीं तो स्कोर में क्या करना है, जो स्कोर नॉर्मल था वो कर देना है। तो बस इतनी सी बात है, बस दिस इज़ द क्वेश्चन का मतलब जो भी कर सकते हो कि ठीक है, इतने में क्वेश्चन खत्म होगा। कंक्लूजन यही है कि अगर ith इंडेक्स से मैंने लास्ट 10 पिन हिट्स जब भी हुई होगी, वो तो उसका रिकॉर्ड में रख रहा हूँ कि लास्ट बार मैंने 10 कब हिट किया, तो अगर वो लेस देन इक्वल टू 2 है तो फिर ठीक है भाई, ऐड कर दो 2 इंटू टाइम्स, बट नहीं तो नॉर्मल। तो एक बार कोड देख लेते हैं, कोड भी आसान सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक मेथड बनाया है जो हमको स्कोर ला के देगा। तो हमने सबसे पहले प्लेयर 1 का स्कोर भेजा और प्लेयर 2 का स्कोर भेजा। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ठीक है, स्कोर हमने डिक्लेयर कर दिया 0, और इनिशियली मैंने कहा कि देखो भाई अभी तक कहीं मुझको लास्ट 10 मिला नहीं है, तो इसको मैं -1 रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक कहीं मिला नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैं ट्राइवर्स करना स्टार्ट किया उस एरे में। मैंने देखा कि लास्ट 10 इंडेक्स -1 नहीं होना चाहिए। -1 मतलब कि अभी तक ठीक है, मुझको मिला ही नहीं है 10। और तो और अगर i माइनस लास्ट 10 इंडेक्स, मतलब जब भी मैंने लास्ट टाइम हिट किया होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 है, वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो क्या करो, स्कोर में 2 टाइम्स ऐड कर दो, नहीं तो स्कोर में सिर्फ ऐड सिंगल टाइम करो। और अगर कभी भी मुझको प्लेयर i की वैल्यू 10 मिलती है कि मतलब 10 हिट हुआ है, तो लास्ट 10 इंडेक्स को अपडेट कर दो किससे, i से। सो दिस इज द एक्सेप्टेड सोल्यूशन, ठीक है। बस आज के सवाल में इतना ही था। ओके सॉरी, मेरा नेट इशू है, बट हाँ अगर आप करोगे तो आपका सॉल्यूशन एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन। हैव ए नाइस डे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बात रहती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ एक बार ट्राइवर्स कर रहे हैं तो O ऑफ n हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ हम यूज़ नहीं कर रहे अपने साइड से, तो बिग ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big of n in the sense being the size of the array, and space complexity big of 1. So thank you.